आयत नंबर 45। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अर्बा यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानी है। अल्लाह कादिर मुतलक है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन, अल्लाह ने पैदा किया है हर दाब्बा को मिन माइन, पानी से। दाब्बा कहते हैं दब्बतुल अर्ज़, ज़मीन पर चलने फिरने वाले। इसमें इंसान भी हैं, हर किस्म के जानवर भी, परिंदे दरिंदे, वो भी सारे इसी में आ जाते। अल्लाह ने उनको मिम्मा, इन पानी से पैदा किया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ख़ास किस्म का असली पानी पैदा किया, जिससे फिर ये सबको अपनी तख्लीक दी। असल पानी ख़ास किस्म के पानी से पैदा होते, ये अल्लाह की कुदरत चलती है। फिर जिसको जिसका निज़ाम चलाए चला सकता। मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, बाज़ उनमें से वो हैं जो अपने पेट पर चलते। सांप को देख लो, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया है और वो इतना तेज़ दौड़ता है कि टांगों वाले नहीं पहुंच सकते। वो बग़ैर टांगों के इतना तेज़ दौड़ता है कि इंसान उसको नहीं पहुंच सकते, वो भाग जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिम्मत कुव्वत भी ऐसी दे रखी है कि जिस जगह वो जोर लगाए ज़मीन को चीर के अंदर चला जाता। कुदरत उसके पैदा करने में भी अल्लाह ताला की हिकमत है। फ़ेलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा, अल्लाह का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। तफसीर में लिखा है कि एक बालिश्त के बराबर सांप होता है। रात का जब आधा हिस्सा गुजर जाता है तो वो खड़ा हो जाता है और मुंह खोलता है, जो जहरीले असरात होते हैं वो चूसता है। ये भी तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हुआ। और हर हफ्ते में वो अपनी कैचली उतारते हैं सांप, वो मुजस्समा ज़हर होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के फ़ायदा के लिए ही बनाया, अपनी कुदरत दिखाई। अमीन हम, और बाज़ उनमें से वो हैं जो मैं यमशी अला रिजलैन, दो पाँव पे चलते हैं। इंसान है, कितना परिंदे हैं दो पाँव, अल्लाह ने दो पाँव पे चलाया। हदीस पाक में आता है, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, कुछ लोग ऐसे होंगे कि क़यामत के दिन सर के बल चलेंगे। अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल, ये सर के बल कैसे चलेंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने पाँव पे चला दिया वो सर पे भी चला लेगा। लेकिन होगी तंबी, अज़ाब हो। ऐसी कुदरत भी, चलने भागने की ताकत अल्लाह ने रखी। मिनहुम मन यमशी अला अर्बा, और बाज़ उनमें से वो हैं जो चार पाँव पे चलते। अल्लाह ने उनके चार पाँव बनाए। भेड़ है, बकरी है, गाय है, ऊँट है, हाथी है,
4 पाँवों पे चलते। भागने दौड़ने की ताकत अल्लाह ने रखी जिसमें जितना रखी। किताबों में लिखा है कि चीते को अल्लाह ताला ने भागने की इतना ताकत अता की है कि 110 मील फी घंटा कर सकता है। और भेड़िए को अल्लाह ताला ने इतना ताकत दी है कि वो 80 मील फी घंटा कर सकता है। इंसान दौड़ लगाए कितना जाएगा? बाज परिंदे बड़ा दूर तक उड़ते उड़ते चले जाते, थकते नहीं। और बाज ऐसे भी हैं जिनके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 44 टांगें बनाई। 22 एक तरफ 22 एक तरफ। ये भी निज़ाम कुदरत है। ऐसा जानवर भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसके 100 पाँव हैं। ये तो अजायबात कुदरत है, देखने से अंदाजा होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपनी कुदरत दिखाई, इसमें कोई शक नहीं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह पैदा करता है जिसको जैसे चाहता है। किसी की तकलीफ पर तंज जायज़ नहीं। जिसको अल्लाह ने जैसा बनाया खूब बनाया। एक वाक़या ज़हन में आया कि एक बादशाह बैठा था, बीवी से कहने लगा मैं भी खूबसूरत हूँ, तू भी खूबसूरत है, बच्चा अगर चांद जैसा न जना तो तुझे 3 तलाक़ें। बाज़ों की अकल मारी जाती है ना, ऐसी ऐसी बातें निकाल देते हैं हद ने। बच्चा पैदा हो गया काला बदशक्ला, अब परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, बीवी तो गई। पूछा उलमा से, एक से दूसरे से तीसरे से, उन्होंने कहा 3 तलाक़ें तो पड़ गई, बीवी गई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे, वो मैं उनसे पूछो। उन्होंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से पूछ रखा था, उन्होंने कहा जी नहीं, तलाक नहीं होती। कि जितना चीज़ें कायनात में अल्लाह ने बनाई है ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। आहसन तक़वीम सिर्फ इंसान की। चाँद हो, सूरज हो, कोई चीज़ हो, इंसान से ज़्यादा हसीन नहीं है। तो अल्लाह ने इंसान को जैसा बनाया खूब बनाया। ये किसी पे तंज नहीं कर सकता कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। हदीस पाक में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत का नक्शा और कैफियत बताने लगी कि अल्लाह के रसूल वो फलां औरत जो आती है वो इतनी सी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा तूने उसकी ग़ीबत की, उसको भी तो अल्लाह ने बनाया, तू उसका छोटा कद बता रही है कि टिकनी सी है, छोटी सी है। ऐसा ना कहा कर। जिसको अल्लाह ने जैसा बनाया खूब बनाया, बस। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, माँ के रहम में जैसे चाहता है बना देता। जिसको अल्लाह ने जैसा बनाया खूब बनाया, अल्लाह की तारीफ ही है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इंसान के पैदा करने पर, परिंदे दरिंदे पैदा करने पर, जिलाने मारने पर, सब कुदरत अल्लाह के पास।
लक़द अनज़लना आयात मुबय्यनात, अलबत्ता तहकीक उतारा हमने तुम पर आयात बैयनात को। आयात बैयनात कुरान पाक की सिदक़, कुरान पाक के एक एक हर्फ को 100% यकीनी जानो। एक हर्फ में भी शक करने वाला मुसलमान नहीं रहेगा। अपना ईमान और इस्लाम बचाओ। वल्लाहु यादी मन यशा, अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ये न कहें कि जी हमारा कमाल है, हम तो बड़े बाकमाल हैं कि हमने फलां को नहीं माना, फलां को नहीं माना, इस्लाम को नहीं माना। कोई कमाल नहीं, अल्लाह जिसको दफा करता है कर देता। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है ना, जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे ना दे। लेकिन हिदायत मिलेगी किसे? वयाहदी इलैहि मन युनीब, जो हिदायत चाहेगा। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह ने इख्तियार तो दे रखा है कि जाता है तो जा। अल्लाह का क्या नुकसान हो? नुकसान तो इंसान का अपना होता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल, आगे वाली आयत। एक वाक़या पेश आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाक था। मैं और आप भी ज़रा इस पे गौर करेंगे। एक आदमी था बिश्र या बशीर नामी, बज़ाहिर वो कलमा पढ़ता था, मुसलमान कहलाता था मुनाफिक। मुनाफिक था। उसका और एक यहूदी का ज़मीन पे झगड़ा हो गया। यहूदी ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, उसने कहा नहीं मेरी है। उन्होंने कहा अच्छा, ये कराइन और हक़ाइक़ जैसे बता रहे हैं, हुजूर से फैसला करवा लेते हैं। अब वो मुनाफिक कहे कि नहीं, हुजूर के पास नहीं जाना चाहिए। नाम का मुसलमान, काम का काफिर। नाम का मुसलमान था लेकिन कहते हैं हुजूर के पास फैसले के लिए नहीं जाएंगे। पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो फैसला हक करेंगे। वो कहता था यहूदियों के पास जाना चाहिए, काब इब्न अशरफ के पास जाना चाहिए। यहूदी कहे नहीं, हुजूर के पास जाना चाहिए। आखिर मोहल्ले वाले दाएं बाएं कह करवा के हुजूर के पास चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी। आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया कि ज़मीन इसकी है। लेकिन उसके दिल में तो फसाद था, जैसे आजकल हमारे मुसलमानों में। नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन अगर किरदार के देखें तो यहूदी भी शर्मा जाएं, ईसाई भी रोए हैं इसके किरदार पर। इतना किरदार मुसलमान का, नाम का मुसलमान है, काम का बिल्कुल गंदा हो गया। ऐसी मुनाफिकत, ऐसी अदावत, ऐसी दुश्मनी है इस्लाम के साथ, तौबा तो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया। अब वो मुनाफिक कहने लगा नहीं, हजरत उमर से करवाना चाहिए। कुछ सहाबा थे जिनको आप अलैहिस्सलाम ने फैसला करने की इजाज़त दे रखी थी। उनमें हजरत उमर भी थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे, हजरत अबू दरदा भी थे कि कोई छोटे फैसले आ जाएं तो सुन के कर लिया करो। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ चलते हैं। पता था कि जब बड़ी अदालत में मेरे हक में हो गया है, हजरत उमर कैसे नहीं करेंगे। वहाँ चले गए। उस मुनाफिक का ख्याल था कि ये इस्लाम के बारे में सख्त हैं तो परवाह नहीं करेंगे। बस जैसे आवाम की तवक्को होती है कि मौलवी को गलत फैसला दे ही दे, किसी तरह कोशिश होती है कि हजरत आप मेहरबानी करें, शफकत फरमाएं, इस रस्म में एक मरतबा तो शरीक हो जाएं
कि भाई एक मरतबा तो इस्लाम और मौलवी बदनाम हो जाए, बस बाद में देखी जब। कोई नहीं मौलाना साहब, कोई नहीं। इस्लाम के बारे में कहते कोई नहीं, कोई नहीं, नाम का मुसलमान है ना। हजरत उमर के पास चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने दोनों का सुना। फरमाने लगी मसला है, दोनों होते मुसलमान, फिर तो फैसला आसान था। अब एक है यहूदी, एक है मुसलमान, मसला ज़रा मुश्किल है, तो हुजूर के पास चलना चाहिए। यहूदी ने कहा हुजूर से तो फैसला करवा लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे हक में फैसला किया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ठहरो। घर तशरीफ ले गए, तलवार ली, आते ही उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। फरमाया जो आदमी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला नहीं मानेगा, उमर का फैसला ये होगा। उस दिन से लक़ब मिला अल फारूक, हक को बातिल में फ़र्क करने वाले। तो ये आयात पाक उन्हीं के मुतालिक है। बाकी फिर बाकी अल्लाह ताला मुझे और आपको कामिल दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा शरीयत नसीब फरमाए।